Hello guys, welcome back to another video and after a very long time. Yes, it's been like 2 weeks मैंने वीडियो नहीं डाली है बट नाउ अभी मैं रेगुलर रहूँगी लॉन्ग वीडियोस पे भी और शॉर्ट्स पे भी. यहाँ पे मैं अपनी टू डू लिस्ट बना रही थी एंड मेरी पेन नहीं चल रही थी और व्हेन आई जस्ट स्क्रैच्ड टू चेक इट तो मेरा पूरा पेपर ही ख़राब हो गया. सो आई टोर इट. देन अगैन मैंने अपनी टू डू लिस्ट बनाई बिकॉज आप लोगों ने मेरा शॉर्ट्स देख ही लिया होगा रिसेंटली. अगर नहीं देखा है तो गो वॉच इट. उस शॉर्ट्स में मैंने बताया था मैंने जोग्राफी की तैयारी कैसे करी थी एंड ये मैंने टू डू लिस्ट बनाई थी. देन इट वॉज लाइक अबाउट 2 to 3 आवर बाद की क्लिप है ये. यहाँ पे मैं अपनी ड्रॉर को अरेंज कर रही हूँ बिकॉज मैंने लीव ली थी एंड सुबह सुबह मेरे को पढ़ने की इच्छा भी नहीं हो रही थी. आई डिसाइडेड टू यूटिलाइज दैट टाइम एंड मैं कुछ कर लूँ. मैंने अपना ये ड्रॉर अरेंज किया. करते करते पता पड़ रहा है कि मेरे पास ऐसी चीज़ें भी है जो मेरे को याद ही नहीं है कि मैंने कर रखी हैं. मतलब सीरियसली आप देख सकते हो क्या क्या पड़ा है. ये डायरी जो मैंने बनाई थी आई लेजिट फॉरगॉट अबाउट इट. एंड गाइज टू बी ऑनेस्ट आई वॉज वेरी हैप्पी अरेंजिंग दीज ड्रॉर्स बिकॉज मेरे को ऐसी चीज़ें मिली जो मैं बिल्कुल बना के भूल गई थी. ये पेपर जो स्टिकर का जो मैंने बनाया था ना पूरा वॉलेट सॉर्ट ऑफ, ये भी मैंने अपने हाथों से बनाया, बिल्कुल DIY किया है. एंड ये मेरे को जब मैंने क्लीन किया तब मेरे को पता पड़ा और इसके अंदर से काफ़ी स्टिकर्स निकले. देन मैं पढ़ने बैठ गई थी. मैंने आपको ड्रॉर का आफ्टर वाला बिल्कुल नहीं बताया बिकॉज मैं से नहीं जमी वो क्योंकि उसमें बहुत सारा आइटम थे. यस देन मैं फटाफट से पढ़ने बैठ गई थी यहाँ पे एंड मैंने स्पेशली तो जोग्राफ़ी के लिए ही छुट्टी ली थी. मैं बैठी हुई जोग्राफ़ी ही करने. बट द ओनली थिंग वॉज कि जोग्राफ़ी में काफ़ी सारी जगहों के नाम याद रखने होते हैं आपको. वो मेरे को थोड़ा सा इरिटेटिंग भी लग रहा था, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी लग रहा था. आई डिसाइडेड कि यार टाइम वेस्ट करने से तो बेटर है फटाफट से कर लेते हैं. एंड इट्स योर रिमाइंडर गाइज टू स्टे हाइड्रेटेड. जब भी पढ़ने बैठो अपने पास पानी लेकर बैठा करो. देन आई फर्दर कंटिन्यू टू स्टडी बट पढ़ते पढ़ते आई रियलाइज कि ऐसे काम नहीं होने वाला है. आई डिसाइडेड अनदर मेथड. गाइज मैं आ गई हूँ ऊपर वाले कमरे में बिकॉज एज यू ऑल नो कि मैं पढ़ रही थी जोग्राफी एंड जोग्राफी इज़ दैट सब्जेक्ट जिसमें मेरे को लेजिट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है पढ़ने में. आई डिसाइडेड वाई नॉट टू ट्राई फेम एंड टेक्निक जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है राइट नाउ. एंड जहाँ भी मैं इंस्टा कहीं पे भी देख रही हूँ तो वही टेक्निक जो है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब बता रहे हैं टू मेमोराइज. आई डिसाइडेड वाई नॉट टू गिव इट अ शॉट एंड मैं लेकर आई हूँ वाइट बोर्ड. हियर इज़ दिस वाइट बोर्ड एंड मैं इसको स्टिक करूँगी दीवार पे. एंड बेसिकली आपको फेमेंस टेक्निक में आपको यही करना होता है कि आपको एक चैप्टर के टॉपिक को अच्छे से पढ़ना होता है एंड यू हैव टू अज्यूम कि आप किसी को पढ़ा रहे हो. आई एम जस्ट ट्राइंग दैट वे एंड आई होप कि ये मेरे लिए वर्क कर जाए स्पेशली फॉर जोग्राफी एंड पॉलिटिकल. एंड इफ इट वर्क्स आई विल ऑब्वियसली शेयर इट विद यू गाइज. ये मेरा पूरा का पूरा एरिया है जहाँ पे मेरे को ये बोर्ड स्टिक करना है. ये मैंने बहुत ही छोटी इन्वेस्टमेंट करी थी. एक्चुअली मेरे पास बहुत बड़े वाइट बोर्ड्स थे बट द ओनली थिंग वाज मैंने उनको बिल्कुल ख़राब कर दिया था. मैं अभी छोटा ही लेकर आई हूँ रिसेंटली. मैंने पूरी कोशिश करी कि मैं स्विच बोर्ड्स को जो है कवर ना करूँ इन बोर्ड से. मैंने ये बोर्ड को स्टिक करा एंड मैंने अभी नोट करा था वीडियो एडिट करते करते कि मेरी ड्रेस पे टेप चिपकी हुई थी. Then I further continued to stick that board. Yeah. ओके द बोर्ड गॉट स्टिक्ड एंड मैं ये मार्कर लेकर आई थी एंड ये स्पंज घर पे ही पड़ा हुआ था. इट गॉट लाइक ये बहुत यूजफुल सा हो गया था मेरे लिए. गाइज फाइनली हमने हमारा बोर्ड फिक्स कर दिया है एज यू ऑल कैन सी देयर. अब द ओनली थिंग वॉज जब मैं बोर्ड को चिपका रही थी ना तब इसका जो डंडा था ऊपर और नीचे वाला वो काफ़ी हैवी था तो वो टेप से स्टिक नहीं हो रहा था. बट दिस वॉज द ओनली लोकेशन जहाँ पे मैं इसको स्टिक कर सकती थी बिकॉज इट वॉज इन फ्रंट ऑफ द मिरर. मैंने इसका डंडा तोड़ दिया. यस इसी तरीके से हमारा बोर्ड होता है स्टिक. अब हम फटाफट से पढ़ने बैठते हैं. एंड टू बी ऑनेस्ट इसने मेरा काफ़ी सारा टाइम वेस्ट कर दिया हॉलीडे का बिकॉज ऑफ आज मैंने सिर्फ पढ़ने के लिए ही लीव ली थी और मेरा आधा टाइम ड्रॉर को अरेंज करने में, बोर्ड को स्टिक करने में और थोड़ा बहुत और वर्क करने में ही निकल गया.
सो बेसिकली इट्स फॉर दोस्त जिनको समझ नहीं आया कि फेमेंस टेक्निक क्या होता है। इसमें आपको एज ए टीचर जो है अपने आप को इमेजिन करना होता है। आपको जिससे एक टीचर खुद अपना पहले एक टॉपिक ढंग से पढ़ता है एंड देन सामने वाले को समझाता है, तो आपको भी एक टॉपिक ढंग से पढ़ना होता है एंड देन आपको मिरर के आगे खड़े होकर या फिर आपको एक ऐसा इमेजिन करना होता है कि आप किसी को समझा रहे हो। सो यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी वाला चैप्टर कर रही हूँ जोग्राफी का, बिकॉज पर्सनली उसमें मेरे को लगता है कि उसमें काफ़ी सारी जगहों के नाम है। सो मैं वो चैप्टर ही कर रही थी राइट नाउ एंड अभी मैं आप लोग को फीडबैक दूंगी, बताऊंगी कि मेरे को ये टेक्निक कैसी लगी। गाइज आई वोंट लाई, अगर झूठ ना बोलें और एकदम परफेक्टली अगर हमें पढ़ाए ना दिल से, तो आई एम नॉट लाइंग, काफ़ी इफेक्टिव मेथड है और आप इसको ट्राई कर सकते हो, बिकॉज मेरे को तो समझ आ गया। तो यस, यू कैन ट्राई दिस मेथड। ओके, सरप्राइजिंगली इट वर्क फॉर मी। तो अब मैं इसी मेथड के साथ चलने वाली हूँ एंड इट्स नॉट अ बिग डील गाइज कि अगर आप किसी भी वाइट बोर्ड में इन्वेस्ट कर रहे हो। देन गाइज बीच के 2-3 दिन तो मैं व्लॉग शूट नहीं कर पाई थी बिकॉज आई वॉज नॉट वेल। देन ये मैंने कुछ नाथद्वारा की क्लिप्स ही शूट करी है। तो हम गए थे उदयपुर में, उदयपुर से थोड़ा ही आ गया है नाथद्वारा एंड द प्लेस वॉज सो अमेजिंग। एंड यहाँ पे पूरा प्रोजेक्टर भोलेनाथ भगवान के ऊपर प्रोजेक्टर से पूरी कथा चलती है। एंड मैं आप लोग को है ना पहले ही सब नहीं बताना चाहती हूँ, तो यू जस्ट डू विजिट नाथद्वारा एंड आप ये पूरा अपनी आंखों से देखना। तो मैंने आपको जस्ट छोटी सी ग्लिम्स दी है कि कैसे रात को यहाँ पे प्रोग्राम होता है एंड कैसे पूरे फंक्शंस होते हैं। So guys, that's pretty much in for today's video. I hope you guys enjoyed watching this one, and if you did then like to the video and please consider subscribing it, because now we have to complete the family of 2K soon.